हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन, लेकिन वो भी बिना फ्राई के। और हाँ, आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको क्या गलती नहीं करनी है कि आपके मंचूरियन है वो एकदम परफेक्ट बने। तो सबसे पहले हम इसके लिए पत्ता गोभी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पत्ता गोभी ले लिया। इसका बीच वाला जो डंठल होता है ना, उसे मैंने हटा दिया और उसके बाद हम इसे बीच में से काट लेंगे। और बीच में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डंठल जैसा हार्ड पार्ट होता है, तो इसे भी मैंने निकाल दिया है। ये निकालने से आपकी जो गोभी है ना वो एकदम सॉफ्ट रहेगी, बाकी का पार्ट होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों में से मैंने ये पार्ट निकाल दिया और अब हम गोभी को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, मैं इसे चॉपर में चॉप करूँगी, इसीलिए इसको मोटा मोटा काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, चॉपर में चॉप कर सकते हैं, या फिर आप बारीक काट के तैयार कर सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका ईजी लगे आप उस तरीके से गोभी को काट के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी गोभी को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर एक मोटे मोटे टुकड़ों में काटी हुई शिमला मिर्च ले ली है। और अब मैं यहाँ पर डालूँगी गाजर। तो मैंने यहाँ पे 2 गाजर को छील के रखा है और इसके आगे और पीछे के पार्ट है वो मैंने हटा दिए। और इसे भी मैं मोटे मोटे टुकड़ों में काट लूँगी और जब हम इसे चॉपर में चॉप करेंगे ना तो ये बारीक चॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्जियाँ मैंने यहाँ पे ले ली है और अब मैं इनको डाल रही हूँ चॉपर में। तो एक बार में जितना है उतनी गोभी, शिमला मिर्च और गाजर ले लेंगे और बाकी का हम बाद में कर लेंगे। तो ऐसे 3 से 4 बार में करेंगे ना तो सारी सब्जियाँ हमारी अच्छे से बारीक चॉप हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोभी, शिमला मिर्च और जो गाजर है ना वो बिल्कुल बारीक चॉप हो चुकी है। तो इसे मैं बर्तन में निकाल रही हूँ और इसी तरह से हमें सारी गोभी को चॉपर में चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और नमक डालने के बाद इसे आप चाहे तो चम्मच से मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाथ से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें जो नमक है वो इक्वली लगे। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो आधे घंटे में सब्जियों को अपना पानी छोड़ देगी और उसके बाद हम इस तरह से इसको निचोड़ लेंगे। आप चाहे तो किसी कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ सकते हैं या फिर आप हाथों से निचोड़ सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके से गोभी को निचोड़ के तैयार कर लीजिएगा। इस तरह से हम गोभी का पानी निकाल देंगे ना तो इसमें हमें जो मैदा और कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा ना वो बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, तब भी ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी गोभी को निचोड़ के तैयार कर लिया। और जो ये पानी है ना उसे भी फेंकना नहीं है, हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें सारी चीज़ें बाकी की ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 शिमला मिर्च ली है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैदा। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मैदा और 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया। बाकी का ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें और डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया और चौथाई चम्मच ही काली मिर्च पाउडर डाल दिया। और अब हम कुछ सॉसेस डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे आधे चम्मच के करीब रेड चिली सॉस डाला है, आधे चम्मच के करीब ग्रीन चिली सॉस और आधा चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पे डार्क सोया सॉस डाल दिया है। और 1 चम्मच के करीब हम इसमें विनेगर डाल देंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अलावा ना तो मैदा डाला था ना कॉर्नफ्लोर डाला था, इसी में ये अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना के तैयार कर लेंगे। तो आपको जितनी बड़ी साइज़ के मंचूरियन चाहिए आप उस हिसाब से इसकी बॉल बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉल हमारी बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमें बाकी की सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेनी है। और हम इन बॉल्स को फ्राई नहीं करेंगे। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्रायर में इसको फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप एपम पत्थर ले सकते हैं। तो एपम पत्थर में भी आप इनको बिना फ्राई किए तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज इसको एपम पत्थर में बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने एपम पत्थर में हल्का हल्का सा तेल लगा दिया। और अब हम इन सारी बॉल्स को इसमें डाल देंगे। जो बीच वाले बॉल्स होती है ना वो थोड़ी सी जल्दी जल जाती है, तो उनको हमें आपको जल्दी जल्दी पलटना रहता है, या फिर आप उस जगह को खाली छोड़ दीजिएगा। बाकी की साइड की जो जगह है ना उसी में आप इनको अच्छे से सेक के तैयार कर लीजिएगा। और गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है। अगर आपका एपम पत्थर है वो काफ़ी थिक है तो आप गैस की फ्लेम मीडियम रख सकते हैं। और जब तक वो हमारे सिक रहे हैं मंचूरियन तब तक हम यहाँ पे सारे सॉसेस डाल देते हैं। तो जो सब्जियों में से पानी निकला था ना उसी में 1 चम्मच हम रेड चिली सॉस डाल देंगे, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे
सोया सॉस डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब ही हम यहाँ पे विनेगर डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पे टोमेटो केचप डाल रही हूँ, जो कि मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है। आप चाहे तो चम्मच से नाप के डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल रही हूँ, लेकिन लगभग 1-1 चम्मच जितना ही डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इससे ज़्यादा हमें कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने ये सब्जियों का पानी नहीं बचाया है तो आप पानी में भी इन सारी चीज़ों को घोल के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने मंचूरियन इसमें रखे थे ना, वो बीच वाले अच्छे से सिक के तैयार हो गए, तो उनको हमें निकाल लेना और इसी तरह से बाकी के सारों को सेक लेना है। और यहाँ पे आपको सेकते टाइम ध्यान रखना है कि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मुझे लगा कहीं कच्चा नहीं रह जाए, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसीलिए मैंने इनको ज़्यादा सेक लिया था, जिससे कि इनका जो टेस्ट है वो हल्का सा कड़वा हो गया। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इनको थोड़ा सा कम सेकेगा। इसमें हमने बिल्कुल कम क्वांटिटी में मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला है, तो आप इनको ज़्यादा कुक मत कीजिएगा मेरी तरह, इसीलिए इनको हल्का जब ब्राउन हो जाए तभी आप इनको निकाल लीजिएगा। यही गलती हुई थी, बाकी ये एकदम परफेक्ट बने थे। और अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया, पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें बारीक चॉप किया लहसुन डाल देंगे। अगर आपको अदरक पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च लिए। इन दोनों चीज़ों को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है और अब हमें गैस की फ्लेम हाई रखनी है। यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया, प्याज को मैंने मोटे मोटे क्यूब में काट लिया और साथ ही 1 शिमला मिर्च लिया। आप चाहे तो इनको बारीक काट के डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर इनको बड़ा बड़ा काट रही हूँ ताकि अगर बच्चे ना खाए तो भी हमें इन्हें हटा सके और जो बड़े लोग खाते हैं ना वो खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे आसानी से सारी सब्जियां खा लेते हैं तो आप इनको बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, बाकी के मसाले नहीं डालूंगी क्योंकि हमने सारे सॉसेस यूज़ किए तो उसमें भी काफ़ी सारा नमक होता है और उसमें मिर्ची भी होती है और साथ ही जो हमने सब्जियों का जो पानी निकाला था ना उसमें भी नमक था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नमक नहीं डाला है। और जब सब्जियाँ हल्की सी क्रंची हो जाए ना तभी हमें ये जो घोल बना के रखा था ना कॉर्नफ्लोर और सारे सॉसेस का, वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये हल्का सा थिक नहीं हो जाता। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसे हमें लगातार चलाते रहना। अगर आपने इसे लगातार नहीं चलाया तो इसमें लम्स बन जाएंगे और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो जो हमने मंचूरियन सेक के रखे थे ना वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो मंचूरियन सेक के तैयार किए थे वो ऊपर से ब्राउन, ज़्यादा ही ब्राउन हो गए, तो इतने ब्राउन नहीं करना है आपको। जो बीच बीच में दिख रहे हैं ना आपको जो कम ब्राउन है उसी तरह से आप इनको सेक के तैयार कीजिएगा, तो ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाएंगे। हमने इसमें टोटल 3 चम्मच ही मैदा यूज़ किया था, उससे ज़्यादा नहीं किया था, तो ये अच्छे से सिक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये जो मैंने गलती की थी वो आप मत करना। और यहाँ पे आप मंचूरियन देख सकते हैं कि एकदम सॉफ्ट हमारे बन के तैयार हो गए। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इनको निकालेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे मज़ेदार से मंचूरियन। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।